नमस्कार देवियों और सज्जनों, मेरा नाम रोशन है। क्या मेरी वॉइस क्लियर हो रही है? क्या कोई पहुंचा है? हाँ जी, नमस्कार। मैं जान सकता हूं कि कौन जुड़ा है इस वक्त? क्या आप कमेंट करके बता सकते हैं? इंतजार कर लेते हैं। नमस्कार। जो जुड़े हैं थोड़ा सा कमेंट करके बता दें वो कौन जुड़े हैं, क्योंकि इसमें पता नहीं चलता कि कमेंट करके आप बता दें कि पिक्चर क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी क्या सही है मेरी। आप थोड़ा कमेंट करके मार्गदर्शन करें। नमस्कार सोनू कुमार जी, नमस्कार। और द्वितीय स्थान पे कौन जुड़े हैं, आप थोड़ा सा सूचना दे दें हमें तो हम शुरुआत करें। ठीक है। नमस्कार तिवारी जी, नमस्कार नीरज यादव जी। ठीक है, काफी लोग जुड़ गए हैं। तो नमस्कार देवियों और सज्जनों, मेरा नाम रोशन है और आज मैं जुड़ा हूं बहुत दिनों के बाद। धन्यवाद यादव जी सूचना के लिए। तो सबसे पहले मैं अखिल भारतीय काव्य मंच मुंबई, जो जितना अनमोल पल है, राम राम योगिता जी, जो ऐसा पटल है जो सभी कलाकारों को अपनी कला दिखाने का एक अनमोल मौका देता है, तो इस पटल को तहे दिल से हार्दिक नमन। और शुभा जी, देवी जी, राम राम। तो हम शुरुआत करेंगे प्रभु की भक्ति से, और राम जी की भक्ति के बिना तो पत्ता नहीं हिलता, तो फिर हमारा काव्य सम्मेलन कैसे स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले जय श्री राम, जय हनुमान। और हमारे अतिथि गण अखिल भारतीय काव्य मंच, अंजलि सर, ममता दीदी, अनामिका दीदी, शुभा दीदी, खुशी दीदी, प्रेरणा दीदी और मेरे समस्त भाई और बहनों, आप सबका मैं स्वागत करता हूं। और विकास सर, आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं शुरुआत में ही भोलेनाथ जी का आह्वान करता हूं और तहे दिल से आपके दिल में भोलेनाथ जी का वास मेरी कविता के माध्यम से हो जाए, तो आप सूचना कीजिए मुझे कमेंट के माध्यम से। तो मैंने जो रचनाएं लिखी थी वो एक सांस में लिखी थी और वो एक सांस में पढ़ी जाती है, इसलिए कहीं वर्ड मिसिंग हो तो आप थोड़ा बोल दीजिएगा, मैं वापस सुना दूंगा, सुनिएगा। नाथ नाथ डमरू नाथ भैरव नाथ संग साथ, बात बात चौर बात, बिन शिव ना कटते दिन रात। नाम नाम तेरा नाम, गूंजे सिर्फ तेरा नाम। ओम 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 ओम, तेरा कोई न विलोम। माया माया जग झूठा, जब से पाया मैं रूठा। टूटा टूटा ऐसे टूटा, शाख से पत्ता टूटा। जड़ 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 को जाना, जड़ 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 को जाना।
अब है प्रभु को पाना। नाथ नाथ डमरू नाथ भैरव नाथ संग साथ, नाथ नाथ डमरू नाथ भैरव नाथ संग साथ। धन्यवाद योगिता जी, धन्यवाद जैन जी, निर्दोष जैन जी, और राम राम सोनू जी। तो सांस फूल जाती है और बड़े सुर से ये उठाई जाती है। तो भोलेनाथ जी की वफा देखिए हम सबके लिए कैसी होती है। उदय जी राम राम आपको। भोले की धुनी में रमा, नसों में बहता रख कहता, नाथों के नाथ शंभुनाथ में मेरा मन है बसता। भोले की धुनी में रमा, नसों में बहता रख कहता, नाथों के नाथ शंभुनाथ में मेरा मन है बसता। गर हुई कोई खता, गर हुई कोई खता, भोले भंडारी हो जाते हैं खफा। गर हुई कोई खता, भोले भंडारी हो जाते हैं खफा। करना पड़ती है यज्ञ कथा। राम राम उदय जी। करना पड़ती है यज्ञ कथा। अब देखिए भोले की वफा, देखिए भोले की वफा। देव हो या दानव, नर नारी हो या नारायण, देव हो या दानव, नर नारी हो या नारायण, देखकर उनकी अदा, देखकर भोले की अदा, सब है भोले पर फिदा। देखकर भोले की अदा, देव हो या दानव, नर नारी हो या नारायण, सब है उन पर फिदा। अब सुनिए, देखिए भोले जी का जो है कितना हृदय नर्म दिल है। सुनिएगा। भोले ने त्याग रखी है अपनी दुनिया सदा, भोले ने त्याग रखी है दुनिया सदा। भोले बाबा हिमालय पे रहते हैं। भोले ने त्याग रखी है दुनिया सदा, भोले ने त्याग रखी है दुनिया सदा, फिर भी करता है अपने भक्तों की परवाह, जो भी उसके दरबार में आता। भोले की धुनी में रमा, नसों में बहता रख कहता, नाथों के नाथ शंभुनाथ में मेरा मन है बसता। भोले की धुनी में रमा। धन्यवाद धन्यवाद विकास जी, राम राम, धन्यवाद। तो अगला जो गीत है हम विकास जी को समर्पित करना चाहते हैं, सुनिएगा। सुनिएगा सभी आदरणीय को राम राम मेरी ओर से। और सुनिएगा, राम जी के दरबार ले चलते हैं। रविंद्र जी आपको राम राम। अब राम जी के दरबार लेके चलते हैं, सुनिएगा। केसरी के लाला, अंजनी के बाला, हमारे ये संकट तुम जरा हर लो, हमारे ये संकट तुम जरा हर लो। केसरी के लाला, अंजनी के बाला, हमारे ये संकट तुम जरा हर लो। भटकते भटकते आए कहां से, भटकते भटकते आए कहां से, दर पे तुम्हारे हम भीख मांगते, दर पे तुम्हारे हम भीख मांगते। हुई है हमसे जो सारी गलतियां, हुई हैं हमसे जो सारी गलतियां, हम उनके लिए है क्षमा मांगते, हम उनके लिए है क्षमा मांगते। केसरी के लाला, अंजनी के बाला, हमारे ये संकट तुम जरा हर लो। सब कृत्य छोड़कर जीवन भक्ति में मोड़कर, सब कृत्य छोड़कर जीवन भक्ति में मोड़कर, दर पे तुम्हारे मोक्ष लेने आए, दर पे तुम्हारे मोक्ष लेने आए। केसरी के लाला, अंजनी के बाला, हमारे संकट तुम हर लो बाबा, हमारे ये संकट तुम हर लो बाबा, तुम हर लो बाबा। धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं मेरे समस्त देवी और सज्जनों, भाई और बहनों। अब देखिए, मैं एक छंद पढ़ना चाहूंगा, लंका दहन कांड पढ़ना चाहूंगा, वो भी एक सांस में पढ़ा जाएगा। सुनिएगा। ओ राम जी का नाम किसने बढ़ाया है, ओ राम जी का नाम किसने बढ़ाया है, सामने हनुमान जी का नाम आया है। अंजनी के लाला है, केसरी के बाला है, केथल में जन्म लेकर रामहित कर डाला है। माता की आज्ञा लेकर पवन को गुरु बना, कुबेर का गदा लेकर राम नाम जप डाला है। अब सुनिएगा, शिव जी का, अब शिव जी के अवतार है। शिव जी का कपि बन, शिव जी मदारी बन, राम जी की खोज में अयोध्या कूच कर डाला है। जब मिलेंगे राम कहेंगे उनसे ये बात, मेरे प्रिय कपि को तुम अपना दास बना लो। करता रहेगा सुमिरन ये, साथ निभाएगा जीवन भर ये,
सदा सुख दुख की घड़ी में सदा सेवा करेगा। माता सीता की खोज में, राम जी की फौज में सागर लांग कर रावण का घमंड तोड़ डाला है। राम नाम पत्थर पे लिख पत्थर की माला बना, सागर में जब छोड़ा तो राम से तू बन जावेगा। उसी से तू पे चल, राम जी के साथ चल, रावण का नाश कर लंका पाप मुक्त कर डालेगा। और राम जी का नाम किसने बढ़ाया है? सामने हनुमान जी का नाम आया है, सामने हनुमान जी का नाम आया है। और राम जी का नाम किसने बढ़ाया है? धन्यवाद। और मेरे एक और गीत है, शुरुआती दौर में लिखा था मैंने। अक्सर मेरे जो लिखे जाते हैं ना रचनाएं, वो हमेशा मैं धार्मिक पे ही लिखता हूं मैं, और जीवन जीने के लिए लिखता हूं। इसलिए मेरा नाम रोशन रखा है। मुझे पता नहीं था, टेक्निकल में था मैं, पर जब मैं काव्यांश में आया हूं, काव्यकांश में आया हूं, तो मुझे पता चला कि हर शो में जहां पे भी जाता हूं मैं, वहां पर तारीफों में रोशन शब्द का हमेशा इस्तेमाल किया जाता है, और कोई ना कोई कविताओं में जरूर ये रोशन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए, और उस सभा में मैं भी मौजूद रहता हूं मैं, और जिसमें मैं नहीं रहूं उसमें भी रोशन का नाम लिया जाता है। तो सुनिएगा, मैंने लिखा था, रमले प्यारे जपले प्यारे, रमले प्यारे जपले प्यारे, रमले प्यारे जपले प्यारे, रमले प्यारे जपले प्यारे, हे रमले प्यारे जपले प्यारे, रमले प्यारे राम का नाम होंगे तेरे पूरे काम। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखेगा, आपके दिल तक बात पहुंचेगा तो। रमले प्यारे राम का नाम होंगे तेरे पूरे काम, राम से बड़ा नहीं है जग में दूजा कोई धाम। रमले प्यारे राम का नाम होंगे तेरे पूरे काम, राम मिलेंगे मन में आशा की लहरों की तन में, राम मिलेंगे मन में आशा की लहरों की तन में। कर्म दिन रात करते जा, जो मिले उसे लेते जा, खो गया उसे भूलता जा, मिला है गले लगाते जा। रमले प्यारे राम का नाम होंगे तेरे पूरे काम, रमले प्यारे राम का नाम होंगे तेरे पूरे काम, रमले प्यारे राम का नाम होंगे तेरे पूरे काम। धन्यवाद निर्दोष जैन जी। और सुनिएगा, सावन का महीना तो चला गया है, मगर मेरा एक गीत लिखा था शिव जी के ऊपर है, तो सुनिएगा। सावन का महीना शंभू रहे पुकार, लिखेगा ओम नमः शिवाय। सावन का महीना शंभू रहे पुकार, भक्त ना बोले तो होगा कैसे उद्धार। हे सावन का महीना शंभू रहे पुकार, भक्त ना बोले तो होगा कैसे उद्धार। मौजवा कराए शिव करे हैं इशारा, जाना है हमको हिमालय की धारा। मौजवा कराए शिव करे हैं इशारा, जाना है हमको हिमालय की धारा। मर्जी है प्रभु की ले जाए जिस ओर, मर्जी है प्रभु की ले जाए जिस ओर। जियरा न झूमे ऐसे जैसे मन माना छे मोर। मौजवा कराए शिव, सुनिएगा। विपत्ति गजब ढाए ये संकटिया, खटिया संभालो जरा कर देना खड़ी खटिया। विपत्ति गजब ढाए ये संकटिया, खटिया संभालो जरा कर देना खड़ी खटिया। शिव जी है साथ में तो चिंता की है बात क्या, शिव जी है साथ में तो चिंता की है बात क्या। लाख विपत्ति आए लाख मुसीबत आए, पर रास्ते बंद ना हो पाए। लाख विपत्ति आए पर रास्ते बंद ना हो पाए। सावन का महीना शंभू रहे पुकार, भक्त ना बोले तो होगा कैसे उद्धार। हे होगा कैसे उद्धार। सावन का महीना शंभू रहे पुकार, भक्त ना बोले तो होगा कैसे उद्धार। और मैं धन्यवाद आभार व्यक्त करना चाहता हूं
समस्त मित्र मंडल, मेरे अतिथिगणों को। और देखिएगा कि लेखक लिखता है मगर उसकी हर कोई नहीं सुन पाता। उदय गौर जी, सुनिएगा मेरे समस्त भाइयों बहनों, लेखक लिखता है और इसकी कोई सुनता नहीं है, दर्द होता है पर कहता नहीं है। तो वो क्या कहता है, क्या लिखता है, सुनिएगा। हम लेखक हम लिखते हैं, कागज पर कलम घिसते हैं। हम लेखक हम लिखते हैं, कागज पर कलम घिसते हैं। इसलिए हम लिखते हैं कहीं अपनी बातें भूल ना जाए, कहीं अपनी बातें भूल ना जाए, कहीं हमारी यादें धूल ना हो जाए, कहीं अपने बातें भूल ना जाए, कहीं अपनी यादें धूल ना हो जाए। हम वो भी लिखते हैं जो लोग पढ़ना नहीं चाहते, हम लोग वो भी लिखते हैं जो लोग सुनना नहीं चाहते। हम लोग वो भी लिखते हैं जो लोग पढ़ना नहीं चाहते, हम लोग वो भी लिखते हैं जो लोग सुनना नहीं चाहते। हम वो भी लिखते हैं जो बरसों से दबा है, जो बरसों से दबा है, जो कोई उजागर नहीं करना चाहता। जो बरसों से दबा है वो उजागर नहीं करना चाहता। हम लिखते हैं, कागज पर कलम घिसते हैं। हम लेखक लिखते हैं, कागज पर कलम घिसते हैं। हम लिखते हैं, लिखते रहेंगे। हम लिखते हैं, लिखते रहेंगे, अपनी बातें कहते रहेंगे, इस समाज में परिवर्तन लाते रहेंगे, अपनी बातों से समाज को जागरूक करते रहेंगे। हम लेखक हम लिखते हैं, कागज पर कलम घिसते हैं। वो लोग बोलते हैं ना कि आप लिखते हो तो आपको कोई सुनता क्यों नहीं है, और सुनता है तो गौर क्यों नहीं करता। जैसे उदय जी यहाँ पे मौजूद है, सुनेगा। हम लिखते हैं, लोग गौर नहीं करते हैं। हम लिखते हैं, लोग गौर नहीं करते हैं, पर एक दिन जरूर करेंगे। पर एक दिन जरूर करेंगे, जब उन्हें एहसास होगा, जब उन्हें एहसास होगा, अपनी गलती का आभास होगा। जब उन्हें एहसास होगा, उन्हें अपनी गलती का आभास होगा, वक्त कट चुका होगा, पश्चाताप से कुछ ना फल मिलेगा। पश्चाताप से कुछ फल ना मिलेगा। आंखों से आंसू आएंगे, आंखों से आंसू आएंगे, उनको पोंछने वाला भी कोई ना मिलेगा। आंखों से आंसू आएंगे, उनको पोंछने वाला भी कोई ना मिलेगा। हम लेखक लिखते हैं, कागज पर कलम घिसते हैं। हम लेखक हम लिखते हैं, कागज पर कलम घिसते हैं। और हम सब माटी के पुतले हैं, माटी में खाक हो जाएंगे। और इस माटी को क्या देंगे वो मायने रखता है, क्या लिया है वो मायने नहीं रखता। हमने पेड़ काट दिए, ऑक्सीजन खत्म हो रही है, बीमारियां आ रही है, मौतें हो रही हैं, पर्यावरण नष्ट हो रहा है। तो सुनिएगा, पर्यावरण पे कुछ लाइन लिखी थी। सांसें हो रही है कम, आओ पेड़ लगाए हम। राम 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 राम। सांसें हो रही है कम, आओ पेड़ लगाए हम। मिलते रहेगा ये दम, आओ पेड़ लगाए हम। ये घुटन उठने ना पाए, राम राम जी, ये घुटन उठने ना पाए, आओ पेड़ लगाए हम। ये पर्यावरण हमारा है आचरण आवरण। ये पर्यावरण हमारा है आचरण आवरण। इसका उपयोग करो, इसका उपयोग करो, मगर इसमें वृद्धि भी करो। इसका उपयोग करो, मगर प्रगति में वृद्धि भी करो। आओ पेड़ लगाए हम। ये ना सोचे पेड़ लगा लिया पानी देते रहेंगे। ये ना सोचो पेड़ लगा लिया है पानी देते रहेंगे। और ये एक साइंटिफिक सूचना है कि एक इंसान को 80 साल जीने के लिए कम से कम 3 पेड़ों की ऑक्सीजन चाहिए। और वो 3 पेड़ बरगद के होते हैं। मतलब बरगद के 3 पेड़ की टोटल ऑक्सीजन हमको जीवन जीने के लिए चाहिए। ये साइंटिफिक रिसर्च है। आई एम सिविल इंजीनियर, मैं एक कंस्ट्रक्शन अभियंता हूं, निर्माणकारी अभियंता हूं, तो ये जानकारी है मुझको। सांसें हो रही है कम, आओ पेड़ लगाए हम। रहेगा ये दम, ना होगी ये आंखें नम, ना फूलेगा कभी दम। सांसें हो रही है कम, आओ पेड़ लगाए हम। तो हमें कविताओं के जरिए पर्यावरण को बचाने का भी संदेश देना चाहिए और जागरूक का संदेश देते रहना चाहिए। और जरूरी नहीं
कि हम श्रृंगार रस पर ही बात करें, नव रस पे भी पूर्ण बात करना चाहिए। तो सुनिएगा, एक श्रृंगार रस में भी पढ़ लेता हूं। और ये श्रृंगार रस तो इसे नहीं कह सकते, मगर इस रस को सुन के आप बिल्कुल मोक्ष पा जाओगे। सुनिएगा, मशरूफ यानी लिप्त होना होता है, जिसकी चाह में आप लिप्त रहते हैं। सुनिएगा, मशरूफ रहूंगा तुझमें तेरी जुल्फों से लेकर तेरे चेहरों की झुर्रियों तक। मशरूफ रहूंगा तुझमें तेरे चेहरे से तेरे जुल्फों की झुर्रियों तक, काली घटाओं से सफेद कफन की चादर तक। कईयों का दिल तो केवल जिस्म की भूख मांगता है, कईयों का दिल केवल जिस्म की भूख मांगता है, मगर मैं तेरी रूह को रोशन करता हूं और रोशन करता रहूंगा। मगर मैं तेरी रूह को रोशन करता हूं और करता रहूंगा। मशरूम रहूंगा तुझमें तेरी जुल्फों से लेकर तेरे चेहरे की झुर्रियों तक। तो मैं आभार प्रकट करता हूं समस्त साथी मंडल का, जिन्होंने तहे दिल से मेरी कविताएं सुनी, और जो उपस्थित हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में मेरी बात कह सकते हैं, क्योंकि मेरा समय बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब मैं आपकी फरमाइश पे कुछ बोल सकता हूं, तो आप तुरंत से कमेंट करें, और जिस जिस विषय पे आपको सुनना है मैं बिल्कुल अपनी बात रखूंगा और जो भी रचनाएं प्रस्तुत करूंगा। आभार विकास जी, आपने मुझे मौका दिया। और अभी जो मैं रचनाएं पढ़ूंगा वो आपके विषय पर रहेगी, बिल्कुल ताजी ताजी रहेगी और अभी क्रिएट की हुई होगी। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, मैंने डब्रूनाथ, राम जी का भजन और सावन का महीना, जितने भी गाने गाए वो मेरे तो लिखे हुए थे और वो मुझे याद थे। उसके बाद जितनी भी मैंने बातें रखी हैं वो बिल्कुल ताजा ताजा हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि जब हम ताजे ताजे मंच पर आए हैं तो ताजी ताजी बात रखना चाहिए और ताजी ताजी कविता होनी चाहिए, तो ताजा ताजा मन रहता है और ताजा ताजा दिमाग रहता है। और इस ताजगी में ऐसी ताजगी मिलती जाती है जो सादगी के साथ ताजगी को बढ़ाते बढ़ाते दिन चुगनी बढ़ाती रहती है और नई नई रचनाएं करती रहती है। और क्योंकि एक कवि भी एक डिजाइनर होता है और मैं एलिवेशन और नक्शे तो बनाता हूं, वो तो मेरा कर्म ही है, और कविता करना मेरा धर्म है। तो दोनों ही मेरा सेम प्रोफेशन है, जिसमें मैं दोनों में कल्पनाएं करता हूं, दोनों में समाज रूपी लिखता हूं। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि ताजगी हर वक्त रहना चाहिए और एक कवि को हर वक्त नई नई रचनाएं का क्रिएट करने का होना चाहिए। और आंखों में आंखें डाल के बात कहना चाहिए कि कुछ शब्द होते हैं, सुनिएगा शब्दों की माया किस प्रकार होती है। कुछ शब्द दिमाग में रहते हैं, कुछ शब्द दिल में रहते हैं, कुछ शब्द जुबान पे आ जाते हैं। कुछ शब्द दिमाग में रहते हैं, कुछ दिल में रहते हैं, कुछ जुबान पे आ जाते हैं, कुछ दिल जोड़ जाते हैं, कुछ दिल तोड़ जाते हैं, कुछ राज बयां कर जाते हैं, कुछ दो चेहरे दो मुखोटे उतार जाते हैं। दो चेहरे दो मुखोटे उतार जाते हैं। और जो लोग अपने आप को बादशाह समझते हैं, बादशाह से मतलब दूर रहते हैं यहाँ पे दोहरा चरित्र, जो दिखता कुछ है होता कुछ है। जो लोग अपने आप को बादशाह समझते हैं उनको ये भी नहीं पता कि वो रंग होने के भी लायक नहीं है। तो कुछ शब्द कह जाते हैं, दिल जोड़ जाते हैं, दिल तोड़ जाते हैं, जीवन भर याद रह जाते हैं। शब्दों की माया है और इन्हीं शब्दों ने हमारे जीवन को बनाया है, मिटाया है। और हम मिट्टी के पुतले हैं, एक दिन मिट्टी में खाक हो जाएंगे और अपनी बात कह जाएंगे। तो करो कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आप जैसा। कहते जाओ, लिखते जाओ, सुनते जाओ, कहते जाओ, लिखते जाओ, सुनते जाओ, सबका सम्मान करते जाओ और अपना नाम रोशन करने के साथ साथ अपने साथी मित्रों का नाम रोशन कर जाओ। और मैं अंत में 4 लाइनें कहना चाहूंगा, सुनिएगा। दुख के बादल अभी है तो क्या हुआ, सुख की सफेद रोशनी तो आएगी। दुख के बादल है तो क्या हुआ, सुख की सफेद रोशनी तो आएगी। अरे ये काली घटा इन रुखसारों को उदास का चोला
उड़ाए बैठी है। अरे ये काली घटाएं इन रुखसारों को उदास का चोला उठाए उड़ाए बैठी है, इनसे पर्दा भी हटेगा। चलो उन रुखसारों को रोशन करते हैं, चलो उन रुखसारों को रोशन करते हैं, उन कड़वी बोलियों को यानी रुखसारों को यानी होठों को, उन कड़वे रुखसारों को रस भरी लालियां देते हैं, उन कड़वे रुखसारों को रस भरी लालियां देते हैं। अरे हमारा चमन तो बाद में भी रोशन कर लेंगे, हमारा चमन तो बाद में भी रोशन कर लेंगे। सबसे पहले सामने वाले का आंगन अपने रोशनदानों से रोशन करते हैं, सबसे पहले सामने वाले का आंगन अपने रोशनदानों से रोशन करते हैं। तो धन्यवाद, आभार व्यक्त करना चाहता हूं। कुछ पल के लिए मैं आपसे जुड़ा, अपनी बात रखी और तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं मैं। और ज्यों ज्यों मौका मिलेगा त्यों त्यों अपनी बात करता रहूंगा। और मैं स्टिंग यार्ड में नहीं आ पा रहा हूं, मोबाइल में कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, पर मैं उसे दूर कर लूंगा। और खुदा की मेहरबानी रही तो मैं आज आ सकता हूं। और क्योंकि भगवान के बिगर, भगवान के कहे बिगर कुछ होता नहीं है। आज भगवान ने ही मुझे सूचना दी थी कि बेटा तुझे मौका आज है, इसे भून ले। तो मैंने प्रभु का आशीर्वाद समझ के, प्रसाद समझ के मैं आपसे जुड़ा। मैं सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने तहे दिल से मेरी कविता सुनी। मैं आता रहूंगा, अपनी बात करता रहूंगा। मेरी YouTube चैनल रोशन रोहित पोएट से है, आपको मिल जाएगी। और जहां पर मेरी कविताएं रोज आती हैं, रोज वीडियो अपलोड होते हैं। करीबन 600-700 वीडियो मेरे अपलोड हो चुके हैं आज तक, और हर दिन अपलोड होते रहते हैं। आज भी अपलोड होगा, तो आप सुने और अपनी बात साझा करें। मैं हर विषय पर लिखता हूं, मगर सबसे मेरा महत्व विषय धार्मिक है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि भगवान के बिगर कुछ हो नहीं सकता। इसलिए भगवान को पहले मानना पड़ता है। इसलिए नहीं कि भगवान की शक्ति अपार है, भगवान भाव का भूखा है। भगवान को आप मनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं, फूल पत्ती चढ़ा सकते हैं, गीत भजन गा सकते हैं, कविता कर सकते हैं, मगर सबसे पहले मन में श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा से आप भगवान को जय श्री राम ही बोल दो, जिससे भी मिलो, तो आप भगवान को पालोगे। और आप, मैं सबसे पुनः एक बार ये कहना चाहूंगा कि जब भी आप कभी किसी से मिले जीवन में, तो उनसे हाय हेलो गुड मॉर्निंग बिल्कुल ना बोले। इसलिए ना बोले, आप जय श्री राम जय हनुमान बोले। अगर आप टेक्निकल फील्ड में हैं, तो आप ऑफिशियली पर्पस में हो, तो वहां पे गुड मॉर्निंग चलता है, क्योंकि वो एक ट्रेंड है कॉर्पोरेट वर्ल्ड का। मगर उसके बाहर आप जुड़ते हो तो आप एक हिंदुस्तानी हो जिसमें सब जय जिनेन्द्र, जय श्री राम, जय हनुमान, राधे राधे, कृष्णा कृष्णा शब्दों से बोला जाता है। तो जब भी आप कभी पटल पे आए तो स्वागत से आप गुड मॉर्निंग बिल्कुल ना लिखें, और आप जय श्री राम जय हनुमान राधे राधे बोलें। और आपको एक अनमोल बात बोल दूं मैं, कि लोग बोलते हैं कि उस बंदे को मोक्ष मिल गया, और ये बात भागवत गीता में भी लिखी है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। ये भगवान ने ये कहा था अर्जुन को, पूरी रामायण बताई और पूरी भागवत गीता बताई कि मोक्ष क्या है, सब बताया। तो अर्जुन ने ये बोला कि भगवान मैं कंफ्यूज हो गया हूं इतनी बातें सुनकर कि क्या समझूं, मैं भूलते जा रहा हूं। तो भगवान ने ये बोला कि कुछ मत कर, सब चिंता छोड़ दे। जो इंसान जीवन भर कृत्य करता है, अगर उसने अंतिम पलों पर मेरा नाम भी जप लिया ना, तो मैं उसे मोक्ष दे दूंगा, चाहे उसने कितने भी कृत्य किए हो। वैसे ही हमको राम राम बोलना चाहिए। क्यों बोलना चाहिए? क्योंकि मोक्ष से जुड़ा है। अगर हम रोज राम राम बोलेंगे तो मरते समय जब भगवान दर्शन देगा तो बोलेगा, बेटा तुझे क्या चाहिए, तुझे मोक्ष चाहिए कि माया चाहिए? अगर आप रोज राम राम बोलोगे ना, तो मरते दम तक आप है ना राम राम बोलोगे और आपको मोक्ष मिल जाएगा। और अगर आप नहीं बोलोगे या कम बोलोगे
तो आप उस वक्त आपके दिमाग में माया ही जपेगी और आप 84 लाख योनि में वापस से आओगे और इस कर्म लोक पर, इस नर्क लोक पर आओगे और कर्म करोगे और मोक्ष पाने का एक और मौका पाओगे। तो इसलिए राम राम बोला करो। इसलिए मैं जब भी बोलता हूं राम राम बोलता हूं, देवियों और सज्जनों बोलता हूं, क्योंकि मेरी नजर में देवियों और सज्जनों से अति उत्तम शब्द कहीं हो नहीं सकता। इसलिए मेरी आदत है और मैं बोलता हूं। मैं तहे दिल से सबका आभार व्यक्त करता हूं और समय ज्यादा हो गया है, तो राम राम देवियों और सज्जनों। तुरंत ही आपसे मुलाकात होगी और मेरी यूट्यूब चैनल पे आइए, रोशन रोहित पोएट है से नाम से आपको इजीली मिल जाऊंगा, क्योंकि मेरा नाम रोशन है। आप रोशन से सर्च करोगे ना तो ऋतिक रोशन खुल जाएगा, तो फिर प्रॉब्लम होगी। रोशन रोहित पोएट, गॉट इट। तो देवियों और सज्जनों, फिर आपसे मुलाकात होगी नए विषयों के साथ, नई नई रचनाओं के साथ। जय हिंद, जय भारत, बोलो जय श्री राम।